जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर कान्हा के इलाका फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ। अगर महकमा जात की बात करें तो पंजाब के दीगर महकमा जात में भी करप्शन अरूज पर है। अगर महकमा इनहार के अफसरान की बात करें तो उनकी जानिब से भी करप्शन अरूज पर है। यहाँ पर इनका नया कारनामा सामने आ चुका है, महकमा इनहार की वायलेशन सामने आ चुकी है। मेरे पास शहरी मौजूद है, इनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा। जी भाई, ये तकरीबन साल में एक महीने की एक सफाई होती है, भल सफाई जिसे कहते हैं। तो किसान के लिए उसका ये होता है कि चल नहर साफ़ हो जाएगी, पानी एंड तक पूरा पहुंच जाएगा। लेकिन इनकी करप्शन 3 साल से हम देख रहे हैं, सामने हमारी मार्केट है। ये कान्हा के इलाका में अरसा दराज से करप्शन जारी है, 3 साल से आप देख रहे हैं। जी बताएं, क्या कर रहे हैं ये? सर ये कर रहे हैं कि 3 साल से मुसलसल ये सिर्फ दोनों साइडों से एक ट्राली मिट्टी की निकालते हैं, जो लोगों को यानी कि पता चलता है सफाई होगी, दरमियान में पुल से सफाई नहीं होती। तो वो तकरीबन 8 से 10 दिन लगाते हैं, 1-2 मजदूर लगा के 8-8, 7-7 लाख रुपए का ठेका होता है, वो खा जाते हैं। 15-20 हज़ार या 50 हज़ार लगा के खा जाते हैं। तो ये अब जो सफाई इन लोगों ने की है, मैंने थोड़ा सा इनके पीछे मैंने पोस्ट 2-3 लगाई है कि मैं आप सफाई नहीं कर रहे। तो आगे जाके जब सफाई के दरमियान में पहुंच गए जहाँ पे पुल बिल्कुल बंद है, आगे जाके लोहे के गार्डर हो, जो पुराना पुल बना है उसके नीचे स्पोर्ट की वजह से लोहे के गार्डर बने हुए हैं। वो लोहे के गार्डर जो लगे हुए हैं, तो इन लोगों के अंदर लालच आ गया है, ठेकेदार के अंदर। उसने ओवरसीज़ को बुलाया, SDO साहब को बुलाया, उनसे मिला के वो लोहे के गार्डर। ये महकमा इनहार के ओवरसीज़ का नाम क्या और SDO का नाम क्या है जो साथ इनके मुलव्वस हैं? जी, जो इसका ओवरसीज़ का नाम है उसका नाम है यावर अमान, और जो इसका निगरान अमीर खादम है, जो SDO साहब हैं वो फैसल सुबानी है। तो बकाया जो दूसरे जो महकमे अपने दूसरे, ये सारा अमला मुलव्वस है, ठेकेदार के साथ मुलव्वस है। जाहिर बात, इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? सर जब तक कोई मुलव्वस नहीं होगा, एक ईंट भी कोई नहीं हटा सकता गवर्नमेंट की। आज आप देख सकते हैं ये पुल को मुकम्मल तौर पे उठा के ले गए सिर्फ गार्डरों के चक्कर में। पुल था, उसके मलबा था तकरीबन 1.5 फुट की उसकी हाइट थी मलबे की, उसके अंदर पता नहीं कितने टन सरिया निकला है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके छोटे सोए पे वो उठा के डेपर में यानी कि लेके गए, क्रेन से उठा के वहाँ पे लेबर लगाई हुई है, वो सरिया निकाल के, और जो गार्डर थे वो भी रातों रात में ले गए। तकरीबन 10 बजे के बाद ये उठा के लेके गए। ये जो गार्डर लेके गए हैं किस जगह पे लेके गए हैं? ये उनको अगर हम पकड़ेंगे, ठेकेदार को पकड़ेंगे, SDO साहब को पकड़ेंगे, ओवरसीज को पकड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे भाई आप कहाँ लेके गए? ये तकरीबन कितनी मालियत के थे जो गार्डर थे यहाँ से चोरी करके ले गए? यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 गार्डर थे। तो एक गार्डर की कम से कम जो वज़न लगा लो कुछ 4 से 5 मन से ऊपर ही होना है, नीचे नहीं है। लेकिन जो सरिया था, इतना बड़ा पुल है, करोड़ों रुपए की मालियत का पुल बना हुआ था, वो लाखों में इन लोगों ने वो कबाड़ियों को बेचा या कहीं पर भी किया। इन लोगों को पकड़ा जाएगा, ये देंगे, इसकी वसूली देंगे। आज ये जो अपना ये CCTV लगे हुए हैं, उनके नीचे, पुल के नीचे, उस सामने उसके ऊपर ही CCTV लगा हुआ है। अगर ये इदारा इसको चाहे तो ये CCTV निकलवा के कौन गाड़ी आई है, कौन क्रेन आई है, कौन कोई इसमें मुलव्वस है, सब इसके अंदर आ सकते। जी बिल्कुल, शहरी का ये भी कहना है कि जिस जगह पे ये वायलेशन की गई है वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उसकी फुटेज से भी ये नुमाया वाजिया देखा जा सकता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाजिया देखा जा सकता है कि ये पुल है। सफाई के निज़ाम को बेहतरी के लिए जो पंजाब हुकूमत की जानिब से पॉलिसी मरतब की गई, उसमें भल सफाई का काम किया जाता है। लेकिन अफसोस के महकमा इनहार के ओवरसीज़ SDO और दीगर मुलाजमीन की मिली भगत से यहाँ पर लोहे के गार्डर वगैरह चोरी कर ले जाए गए और कबाड़ियों को बेच दिए गए। शहरियों ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया है। अफसोस के एक तरफ महकमा जात की करप्शन और बेहतरी के लिए निगरान सेटअप इस वक्त मुतहरक नज़र आता है और महकमा जात की वायलेशन की बाबत कार्रवाइयाँ भी अमल में आती हैं। तो दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि कान्हा का इलाका फ़िरोज़पुर रोड पर महकमा इनहार के अफसरान, सब इंजीनियर, SDO और दीगर अफसरान की मिली भगत से यहाँ पर कीमती गार्डर चोरी हो चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी बैंड से मनाजर ज़ेरे नज़र है। ब्रदर आप बताइएगा, इन लोगों से आपकी को बात हुई थी? जी अभी मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे उनकी लेबर थी, उनसे हमने पूछा भाई ये कहाँ पे आप मलबा लेके गए? वो कह रहे हैं भाई आप ठेकेदार से बात करो, हमें नहीं पता, हम तो सुबह आए, हमें नहीं पता रात को क्या हुआ है। हमारी यही अपील है कि पीछे जो किसान जो मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, पहले इतनी महंगाई हुई, भूख से मर रहे हैं, उन लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं, ना चारा हो रहा है सिर्फ पानी की वजह से। 15 दिन ऊपर चले गए, 25 को नहर आनी थी, आज 10 तारीख हो गई है।
तो ये अभी तक वो पानी नहीं छोड़ा गया पीछे से, सारी नहरें आ गई सिर्फ इस पुल की सफाई की वजह से। आज इन लोगों ने इस करप्शन की वजह से ये पुल रोका हुआ था, आज वो पुल ले गए और सफाई फिर भी नहीं हुई। पता नहीं नए पानी ने कब आना है। मजीद इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। जो कितना इसका नुकसान हो गया है, अवाम का नुकसान, ये सिर्फ किसान का नुकसान हो रहा है। आगे पानी नहीं जा रहा, फसलें तबाह हो गई हैं, गंदम नहीं हो रही। तो अगर गंदम कहाँ से हो, ये पानी नहीं मिल रहा। अगर वो ट्यूबवेल वगैरह भी चलाएं तो डीजल इतना महंगा, वो भी नायाब है, वो भी पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा। अगर वो मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, चलो गरीब बंदा कुछ ना कुछ अपने हिला वसली करे, कुछ ये इनके ऊपर तो ना रहे। ये काली भेड़ों की वजह से आज हमारा सारा किसान तबाह हो रहा है। इतना कोई मेरा ख्याल है लाखों एकड़ ज़मीन है इस नहर के ऊपर, ज़्यादा ही होगी। वो सारे तरस रहे हैं पानी के लिए। आज 15 से आप क्या कहते हैं, पानी इस नहर में ना आने की मेन वजह ये इनकी करप्शन है, इस नवैयत की करप्शन है कि ये यहाँ से इन्होंने लोहे के गार्डर वगैरह चोरी करने थे, उस वजह से ये कर रहे हैं लेट? सर ये 8-10 दिन से इनका प्लान था, ये नहर आ जानी थी, सफाई भी हो जानी थी। इन लोगों ने सिर्फ ये क्रेन के चक्कर में पड़े हैं कि क्रेन से हम इसको पुल को उखाड़ेंगे, मलबा नहीं निकल रहा। मलबा आपके सामने उस साइड से, दोनों साइड से हम चेक करा सकते हैं, नीचे से मलबा रेडियो से बड़ा आसानी से निकल रहा है, लेकिन वो फिर लोया नहीं निकल रहा बगैर क्रेन के। वो डैम्पर रात को लेके आए, क्रेन लेके आए, वो चेक कर सकते हैं आप, CCTV सामने लगे हुए हैं। अगर इदारा चाहे तो ये सारा काम ये खुद कर सकता है। तो आम शहरी तो कुछ भी नहीं कर सकता, एक आवाज़ ही बन सकता है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये किसान का रिज़्क छीना जा रहा है। पानी आएगा तो आगे फसलें होंगी ना। ब्रदर आप मुझे ये बताइएगा, मुल्क में अब निगरान सेटअप है, निगरान वज़ीर आला साहब है, आप उनको क्या पैगाम देते हैं? इस माफिया के ख़िलाफ़ किस नवैयत की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या ये ठेकेदार वगैरह के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि या जो SDO, एक्सीएन और दीगर महकमा नहार के अफसरान मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भी कुछ होना चाहिए? ये भाई पता क्या बात है, ये निगरान हुकूमत से हमारी ये अपील है, हुकूमत किसी की भी हो, यानी कि हमारे वोट से ही वो बैठे हुए ना। कहने का मतलब ये है कि ये गरीब का हक़ है। सबसे पहले SDO साहब की पकड़ा जाए, वो फिर ओवरसीज से पूछेगा, एक्सचेंज से पूछेगा, वो सारी जो जिसको ये ठेका दिया हुआ है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। वो सारी जो काली भेड़ें मुलव्वस है इसमें, वो सारी आ जाएंगी। तो सबसे पहले SDO साहब को पकड़ा जाए, एक्सचेंज साहब को पकड़ा जाए, तो इससे पूछा जाए भाई आपने ये सफाई करने के लिए पुल तोड़ा है, ये हाईवे ने बनाया, आपने तो नहीं बनाया। अब ये आप लाखों रुपए का आपने ये मालियत का जो ये लोहा वगैरह सेल किया है, जो भी किया है, अब इसके ऊपर करोड़ों का फंड लगेगा जब इस पुल की तामीर होगी। वो फंड कहाँ से आएगा? वो भी गरीब का ही है ना। जी बिल्कुल, शहरियों ने महकमा नहार की करप्शन के पोल खोल दिए। इस वक्त मैं काना के इलाका नहर पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाज़िया देखा जा सकता है कि पुल की सफाई का काम जब किया जाना था तो दरमियान में ग्रीन बेल्ट में जो पुल था उस पुल को तोड़ा गया। सफाई की आड़ में तोड़ने के बाद इसमें लोहे के कीमती गार्डर जो कि निकाल दिए गए और बादशाह कबाड़ियों को भेज दिए गए। इसमें सब इंजीनियर, SDO, एक्सीएन और दीगर महकमा नहार के अफसरान मुलव्वस पाए गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ निगरान हुकूमत की जानिब से इंस्पेक्शंस की जाती हैं और मुख्तलिफ सफाई महकमा जात की बेहतरी के लिए इक़दाम नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखने में आ रहा है तो इस नवैयत की करप्शन परवान चढ़ रही है। ये काना का मेन इलाका है, फिरोजपुर रोड से गुजरता हुआ सुबह मशरक़ से मगरिब की जानिब रवा दवा है। 84 से ज़ायद विलेजेस में जो अराजियाँ हैं उनकी ज़ेरे ज़मीनों में यहाँ से ही पानी जाता है। अगर पानी चोरी के मामला की बात करें तो वो भी नहार के पटवारी और दीगर अमला इसमें साजबाजी से मसरूफ़ अमल नज़र आता है। दीगर करप्शंस भी परवान चढ़ चुकी है। अगर बात करें एंटी करप्शन सफाई मौसम और दीगर महकमा जात की तो उनकी जानिब से भी इन बेलगाम माफिया के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई अमल में नहीं आती। ब्रदर आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये करप्शन कर रहे हैं तो इनको कोई रोकने वाला नहीं, किसी नवैयत का कोई एक्शन नहीं सामने आप देख रहे हैं? सर हम डेली बेस पे देखते हैं सफाई हो रही है। मैंने मज़दूर से भी बोला है, जो 8-10 जो लड़के लगे हुए हैं, मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी ये जल्दी ये निकाल दो क्योंकि नहर का टाइम हो गया, 25 तारीख को नहर आ जानी, आप ही निकालो। कह रहा भाई ठेकेदार जैसे करेगा हम वैसे ही करेंगे ना। वो पूरे दिन में 3 से 4 रेडी हाथ की जो होती हैं वो निकालते हैं। वो कहते हैं हमसे काम ही नहीं हो रहा और निकल जाते हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरी पोस्टें लगी हैं और देखी होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नीयत से करें, ये 3 से 4 दिन का काम था, आज जो 1 महीना और 10 दिन इसमें हो गया है, एंड पे आके इन लोगों ने ये पुल ही तोड़ के ले गए। तो लिहाजा ये हमारी अपील है कि ये नहर की सफाई करके जल्दी से जल्दी पानी किसानों को पहुंचाया जाए। जो करप्शन इन लोगों ने किए अल्लाह पाक इनको खुद पूछेगा। इनके ऊंचे जो
अपना पंजाब के वजीर जी बिल्कुल, अगर बात करें शहरियों की तो शहरियों ने करप्शन के पोल खोल दिए हैं। अगर बात करें महकमा नहार के अफसरान की तो दीगर नवैयत की करप्शन भी परवान चढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखने में आ गया कि करप्शन का बाजार गर्म हो चुका। कीमती गार्डर भी पुल उखाड़ कर ये महकमा नहार के अफसरान और ठेकेदार वगैरह ले गए, लेकिन ताहाल किसी नवैयत की कोई महकमाना इंक्वायरी स्टैंड नहीं हो सकी। और जो कि अवाम सरापा एहतजाज है, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नजर आए। जी।